नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। तो एमपीपीएससी के आंदोलन का क्या हुआ असर, ये एक वीडियो, इनकी एक पोस्ट वायरल चल रही है जो इन्होंने ग्रुप में डाली है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने रिक्त पदों से संबंधित बैठकों की सूचना के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। ठीक है ना। तो ये इनको ये क्या है, फिर से बच्चों को बना रहे मूर्ख। ठीक है ना। अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये पीएससी के छात्र तो है नहीं, तो इनको पता नहीं है कि टिप्पण का मतलब क्या होता है। संदर्भ विषय और संदर्भ भी दिया है, उसमें क्या है, पहले की भी तारीख दी हुई है, 5 जुलाई, 18 जुलाई, 23 अक्टूबर, 4 नवंबर, 12 नवंबर, 29 नवंबर, 4 दिसंबर और 11 दिसंबर। उस संबंध में जो पहले से मीटिंग हो चुकी है, उस पर फिर से पुनः एक हो रही है कि हमने इसके पहले जो पत्राचार किए थे, तो आपने उस पर क्या किया है, उसके लिए फिर से पुनः बैठक हो रही है। तो ये तो 4 तारीख और 11 तारीख को पहले हो चुकी है। और अगर आप न्यूज में थोड़ा सा देखते होंगे, तो उसमें पहले ये मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले ही मुख्य सचिव को आदेश दे दिए है कि विभागों में जितने भी रिक्त पद है, उसकी 30 दिसंबर के पहले पहले मुझे रिपोर्ट सौंपी जाए। तो ये पहले से चली आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये क्या है, गुमराह करने के लिए है कि हम अपने ये ढूंढ रहे हैं कि हम अपने आप को सही कैसे साबित करें। और रही बात दूसरी एफआईआर की, तो ये आंदोलनों में एफआईआर होती रहती है ना। और ये तो पुराने आंदोलनकारी है, अपने आप को इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, तो पहले से ही आंदोलन करते रहते हैं। तो जो आंदोलन में जो ये हुआ है कि ट्रैफिक व्यवस्था व्यवधान हुआ है, ये छोटी मोटी धारा है, इसमें उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये ज्यादा सिंपत्ति ले रहे हैं इस चक्कर में, है ना। और वो सरकार ने गलत किया है, ये तो हर छात्र को पता है कि एफआईआर गलत हुई है। ये मैं भी बोल रहा हूँ, हर छात्र बोल रहा है कि एफआईआर गलत हुई है। ठीक है ना। तो उस सब चीज़ के लिए तो हम आपके साथ सपोर्ट में हैं। और खैर, अब ये बात खत्म ही हो चुकी है, इसका मतलब का कोई मतलब नहीं है। अब इन सब चीज़ों को छोड़िए, और अब आप नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे पढ़ाई पर, कि पढ़ाई में क्या क्या करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 महीने पहले, कि मैं आपको 10 यूनिट के लिए केवल 10 बुक बताऊंगा, और उस 1000 पेज में पढ़ के आप 70+ नंबर ला सकते हैं। बाकी 10 नंबर के लिए आपको अपने साइड अपने स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव लगाने रहेंगे। तो अब आंदोलन खत्म हो चुका है, आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें अब क्या हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने अब भी उसमें ये सोच विचार करते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ, तो हर आंदोलन का कोई ना कोई परिणाम ऐसा आता है जो आपके सोच से परे रहता है। तो अब इन सब चीज़ों को भूल जाइए कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। सब समाप्त हो गया है, अब आप सोइए। और कल जब भी सुबह उठे, तो बस अब ये याद रखना कि अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो वो है 16 तारीख। 16 तारीख चेंज नहीं होगी, चाहे पोस्ट 50 आए, चाहे 500 आए, वो पेपर लेके रहेंगे। क्योंकि आपने एक जो नारा दिया था ना, मेहरा बहरा है, अब वो उसको सुनाई दे गया है आपकी आवाज़। ठीक है ना। तो अब क्या कहते, तो 16 तारीख को पेपर होगा, चाहे कितनी भी पोस्ट आए, और आप भी देने जाओगे, मैं भी देने जाऊंगे, जो भी पीएमसी पीएससी का छात्र है वो पेपर देने अवश्य जाएगा। तो इसलिए कल से अब केवल पढ़ाई के अलावा अपन को कोई बात नहीं करनी है। और जिनको ने अपन अपन ने जिन जिन को गाली बकी है, उनकी अपन को टेस्ट सीरीज और किताब सिर्फ अब पढ़ाई करना है और 80+ लाना है। तो इसके लिए मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि कम समय में कम में बम कैसे करना है। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपने सारे डाउट आज गम में भूल जाइए। नमस्कार।